एक टीचर बना ऑटो ड्राइवर, एक टीचर जिसका काम स्कूल में पढ़ाना है, बच्चे आएंगे और वो टीचर स्कूल में पढ़ाएगा। लेकिन इस पढ़ाई लिखाई के काम को छोड़कर एक टीचर ऑटो चलाने लगा। और आपको हैरत होगी, इस टीचर के पास ऑटो भी खुद का नहीं है, ये भी किसी से किराए पे मांगा है। रोज का मेहनताना जो है आधा उसको और खुद अपने पास रखना है। मोहम्मद खालिक है इनका नाम। इनको बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जानते होंगे क्योंकि इन्होंने एसआई को लेकर प्रोटेस्ट किया। टीचर्स की जिस तरह से बात करते उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी इन्होंने जो है वो अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन आज कहते हैं ना, जब टीचर बन के बात ना बनी तो पेट तो सबको लगा है, पेट को तो पालना है। इस पेट को पालने के लिए अब टीचर बन गया ऑटो ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिक साहब, सारे तो आपको टीचर टीचर कहते थे, हम भी आपको कहते थे कि आप एसआई के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हो, थोड़ा इधर आए ताकि मैं लोगों को दिखाऊं कि आज चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। कैसा लगता है? पहले बच्चों को पढ़ाते थे, फिर कहा एसआई के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां पे आवाज उठा लेते हैं, आज अपनी आवाज दबाकर ऑटो चला रहे हो। नहीं, उसके बाद मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाया, एमएम कॉलेज में पिछले साल पढ़ाया। जो जो कि एकेडमिक अरेंजमेंट उसको टैग दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, जो कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। रेस्ट ऑफ इंडिया में उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट लेक्चरर या एकेडमिक अरेंजमेंट का टैग दे के उसकी आइडेंटिटी को दबाया जाता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में उसकी सैलरी नियर अबाउट 60-55, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी रहती है। और साथ में ही जो यूटी हमारे लद्दाख में है वहाँ पे 55,000 सैलरी दी जाती है और यहाँ पे 26 फिक्स है, 25 फिक्स है। और गेस्ट फैकल्टी में हमें तो गेस्ट फैकल्टी लगाते हैं, हमें पर लेक्चर का 600 रुपया दिहाड़ी देते हैं। फिर मैं अपनी स्टेटमेंट दुरुस्त करती हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने ऑटो ड्राइवर। बोल सकते हो, बोल सकते हो ना? बिल्कुल बोलते हैं। मुझे ये बताइए, बच्चे तो मिलते होंगे सड़क पर चलते हुए, अरे मोहम्मद खालिक सर कहते होंगे, खालिक सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारी गांधीनगर की जो लड़कियां, इस बार मैंने एकेडमिक अरेंजमेंट में, क्योंकि 7 पोस्टें रिटर्न हुई थी मेरे लिए, जो डॉक्टर सरस्वत नोडल प्रिंसिपल से उन्होंने की थी, उसमें एक पोस्ट गांधीनगर की थी, जहाँ पे गांधीनगर में बायोकेमिस्ट्री वाला हमारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस। और कॉमर्स कॉलेज की हुई थी और परेड की हुई थी। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एमएम कॉलेज के जिनको मैंने बहुत बार अपने साथ यहाँ से सुजमा लेके गया हूँ। गांधीनगर से बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो ऑटो करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये मुझे अपनी हकीकत सुना रहे हैं और मैं हंस रही हूँ। मैं हंस नहीं रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इनको ऑटो ही चलाना था, आज ये भी सोचते होंगे फिर मैं डिग्रियां क्यों कंप्लीट करता, फिर मैं पढ़ाई क्यों करता, ऐसे ही चला लेते। देखिए, बात वो नहीं, बात ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करो। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता हूँ, यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, खाना पीना भी है, तो पेट मेरा भी लगा है, आपका भी लगा है। तो हर किसी ने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने। अगर आप यहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल की बात ले लो, रेस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं। पहली बात, अगर कानून व्यवस्था होती तो असेंबली में मच्छी मार्केट वाली हालत नहीं होती। तो यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है, आए दिन आप भी खबरें करते रहते हो प्राइवेट स्कूलों में, अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी मेरी 2019 में लगी थी एज ए रहबरी खेल टीचर। जो रहबरी खेल वालों के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आपने भी कवर किए, मैं भी उसमें एम्प्लॉय था। जब वहाँ पे 3,000 की सैलरी थी, वो 3,000 पे ना तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अगेंस्ट भी है, और वो कोई पोस्ट ऐसी थी ही नहीं क्रिएटेड कि जिसके अगेंस्ट हमें लगाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है, आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाके। मेरी मास्टर्स में सिलेक्शन हुई तो मैंने जब केस फाइल किया कि मेरे को स्टडी लीव दी जाए, जब नहीं दी कमिश्नर ने, उसके बाद मैंने कोर्ट में केस कंटेस्ट किया, तो कोर्ट ने कह दिया दिस इज़ अ टेम्परेरी पॉलिसी। तो टेम्परेरी पॉलिसी वाले के लिए कोई CSR का रूल ही नहीं एप्लीकेबल है, तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब बात आती है कि फिर भी कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप इसको टर्मिनेट कर दो या नौकरी से निकाल दो। इंस्टेड दैट एक प्रिंसिपल पे कास्ट इम्पोज हुई थी कि इसके सैलरी डिटेक्शन करो। आप 2 साल से इसको कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए लिख रहा है स्पेशल सेक्रेटरी, यानी उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट की बिहाफ पे गवर्नमेंट का काम कौन कर रहे थे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एक स्पेशल सेक्रेटरी लिख रहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी का स्पेशल सेक्रेटरी लिख रहा है कि आप देखो ये कौन DSO इसको मॉनिटर कर रहा था 2 साल तक, इसको कोई नोटिस नहीं दिया, इसको आप उस पर एक्शन इनिशिएट करो। लेकिन उसके अलावा मेरे पे एक्शन इनिशिएट हो गया, मुझे निकाल दिया गया, उस पर कोई एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ।
चलिए जम्मू ये कश्मीर- कहानी यहाँ खत्म होती है। उसके बाद फिर कॉलेज में आपको मैंने बता दिया 600 पे दिहाड़ी 600, अगर नहीं 2 लेक्चर दिए तो 1200, उससे ये लिमिटेड है। और वर्किंग डे हमारे 15 से 16 डेज होते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर लो, 17 से 18,000 या 20,000 सैलरी बनती है। उस सैलरी में भी सिर्फ साल में 2 महीने काम करना है, 2 महीने के बाद हमें छुट्टी कर देते हैं। पेपर भी चेक घर पे जाना है, घर से अप डाउन करना है और पेपर चेक करने, 15 रुपये पर पेपर पेपर। का मिलता है। छोड़े, मुझे ये बताएं, शादी हुई है? नहीं अभी कहाँ। कब करोगी? शादी तब होगी जब नौकरी होगी। ये तो जम्मू कश्मीर का दस्तूर बन गया। अब यहाँ पे आप डेटा देख लो, जम्मू कश्मीर में ये अनमैरिड कपल का क्या डेटा आया है कि कौन सी लिस्ट में, कौन से नंबर पे है पूरे जम्मू कश्मीर। पहले हरियाणा आता, अब जम्मू कश्मीर आता। तो यहाँ तो 40 से अबोव वाले अनमैरिड हैं। मेरी 29 है अभी। तो नौकरी जब गवर्नमेंट देगी नहीं, वो तो सतीश शर्मा जी ने बयान दे दिया हुआ, परसों मैंने प्रेस वार्ता की थी कि उन्होंने तो डिपार्टमेंट बंद कर दिया, इस डिपार्टमेंट में अब कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी अगले 20 साल, क्योंकि उन्होंने कहा हम रहबरी खेल को स्टैग्नेट मैनर में रेगुलाइज करेंगे। और 900 पोस्टें कुल वैकेंट है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, और अगली 3000 पोस्टें क्रिएट होने में कितना समय लगेगा, और फिर उनको अगले साल प्रमोशन करनी, उनको कैसे करेंगे? उनको भी झूठ बोला जा रहा है। अगर मैं उसमें भी होता, मुझे रीइंस्टेट भी करते, उनको भी झूठ बोला जा रहा है, वो भी परमानेंट नहीं होंगे, वो इस धोखे में ना रहें, क्योंकि ये हमें आपस में लड़ाने की। जो अनएम्प्लॉयड 20,000 है, जो 20,000 के करीब अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है, उनको रहबरी खेल को आपस में लड़ाने की कोशिश करें कि ये भी कोर्ट में जाएं, वो भी जाएं, मैटर सब जुडिश हो जाए और सरकार चलो, मजे एक करे। छोटा सा सवाल, ये सवाल का जवाब आपको वहां देखकर देना है। ये ऑटो आपका है? नहीं, इस ऑटो का कितना आप रखते हो शेयर और कितना आगे देते हो? जो दिन की, ये मार्केट पर डिपेंड करता है, दिन को अच्छा, कितना चलो- कमाते हो। चलो, मैंने आपको बता दिया, आपने कमाया 1000 रुपया, 500 उसको देना, 500 खुद रख। 500 के लिए गर्मी देखिए ऊपर, गर्मी क्या करेगी? पेट लगा है तो गर्मी क्या करेगी? और इसमें आप अगर गर्मी नहीं देख रहे हो, आप आगे यहाँ पे कवर कर रहे हो इतनी गर्मी में, तो आप भी तो अपने पेट के लिए ही कर रहे हो ना। अल्टीमेटली किसी का कोई भी वो IAS बनता है, IPS बनता है, वो के लिए अल्टीमेटली गोल क्या है? अच्छी बीवी, बच्चा, वो रोटी कपड़ा मकान, और इसके अलावा क्या? मोहम्मद खालिक है मेरे साथ। इनकी आप बीती कहानी आप लोगों ने सुनी, सुनाते हुए ना बहुत दर्द होता है, और ऐसी बहुत सी कहानियां हम अक्सर सुनते हैं और आपके सामने भी रखते हैं। ये वही मोहम्मद खालिक है जिनसे मैं रहबरे खेल के प्रोटेस्ट में मिली थी, जब ये कह रहे थे कि हमें भी SRO के अंडर जो है वो परमानेंट किया जाए। वहां से छुटकारा हुआ नहीं हुए, कॉलेज में लेक्चरर बनकर पढ़ाया, वो भी आपने सुन लिया कि 2 महीने पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए, घर से रामबन से बिलोंग करते हैं, जम्मू में है, तो खाना पीना, 29 साल उम्र है, शादी नहीं की है, कहाँ से करेंगे? जबकि खुद का खर्चा पूरा नहीं होता और किसी और का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार बनी थी, सरकार ने तब टोपी उतार दी थी कि ये आपकी सरकार बनेगी। अब तो आपकी, हम लोगों की सरकार बनी है, तो ऐसे युवाओं को नौकरी दो, रोटी कपड़ा और मकान इनकी प्रायोरिटी है, वही हो इनके पास, इनको और क्या चाहिए? लेकिन वो भी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता, ये बड़ी बदकिस्मती है। खालिक साहब, जाते हुए कुछ कहना है? मुझे लगता है सुन लेनी चाहिए आपकी बस सरकार से यही कहना है कि आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी हो, ये ऑटो वालों की भी बहुत बुरी हालत कर दी है आपने। हाँ। क्योंकि अभी जितने भी जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लोग हैं हमारे रूरल एरिया के, जैसे डिस्ट्रिक्ट रामबन हो गया, डोडा हो गया, कश्तवाड़ हो गया, यहाँ से जो लोग ग्रेजुएट आए हैं वो ऑटो यहाँ चला रहे हैं, उन्होंने वहाँ के नंबर अपने ऑटो निकाले। और यहाँ के जो उद्योगपति हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 ऑटो निकाले हैं, आप अगर लिमिटेशन लगाना चाहते हो, आप उनको यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब उनसे वो वाला रोजगार भी मत छीनो। शुक्रिया। जो कहना था इन्होंने कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया, आपके दिल तक इनकी बात पहुंची है, तो इनको भी दिल से दुआएं दे। मैं कहती हूँ हर एक को दुआएं दे आप दिल से, क्योंकि अब लगता है जम्मू कश्मीर दुआओं के ही सहारे चलेगा। सरकार से भी चल गया और बाकियों से भी चल गया। तो आपकी क्या राय है, उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।